देखिए, इसी कुमार मित्तल की बुक का ये 24वां सवाल। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। सवाल को थोड़ा समझिए, पढ़िए, एक बार दो बार पढ़ेंगे सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। कि सवाल में कह रहा है कि एक आवेशित कण है, उसको 100 वोल्ट के विभव वाले बिंदु से 200 वोल्ट के विभव वाले बिंदु तक हम ले गए। चलिए, हमने मान लिया कि एक बिंदु ये है ए, इस 100 वोल्ट है ये, इसका विभव कितना है 100 वोल्ट। दूसरा बिंदु ये है बी, इसका विभव है 200 वोल्ट। ये सवाल में उसने दिया हुआ है, हम कोई फिगर ऐसा नहीं समझा रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज बता रहे हूं। ये तो सवाल में उसने कहा है कि एक बिंदु 100 वोल्ट के विभव वाले बिंदु से 200 वोल्ट के विभव वाले बिंदु तक इसको एक आवेश को ले जाया गया। मान लिया कि चार्ज, माना चार्ज आवेश, जो भी आप कहना चाहें, चार्ज आवेश बराबर क्यू है। यही निकालना था। कह रहा कण पर आवेश की गणना कीजिए। चलिए, क्यू का मान निकालना भी है सवाल में। क्यू चार्ज को हम ए से बी ले गए। ए पर विभव कितना है 100 वोल्ट, बी पर विभव कितना है 200 वोल्ट। ये हमारा आ जाएगा विभवांतर। विभवांतर कितना होगा, 200 वोल्ट में से 100 वोल्ट घटा देंगे तो विभवांतर आ जाएगा 100 वोल्ट। विभवांतर को चाहे, वैसे विभवांतर भी V से लिखा जाता है, कोई कुछ लोग उसको डेल्टा V से भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, विभवांतर। अब देखिए, विभवांतर हमको मालूम है और ये मालूम है, कह रहा कि 10 जूल ऊर्जा घट जाती है। अब ये बताइए, जो ऊर्जा घट जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा। जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और कार्य हमको करना पड़ता है, वाह बल के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है, जो बल पहले से लग रहा था उस बल के विरुद्ध अगर हम कार्य करते हैं तो वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, कार्य प्राप्त होता है हमको, कार्य जैसे कोई प्लस चार्ज है, अब माइनस चार्ज को प्लस चार्ज की ओर ले जाने में क्या हमको कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि प्लस तो उसको खुद ही खींचेगा माइनस वाले को। लेकिन अगर एक प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है तो प्लस वाले को प्लस वाले की तरफ ले जाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और जब एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस वाले को जब प्लस की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक कार्य हमको प्राप्त होगा, वो ऊर्जा उसकी घटेगी। तो कार्य किस तरह किया जा रहा है निर्भर इस पर करता है, बाकी और किसी बात पर इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। विभवांतर हमको जानना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। वर्क हम, और जो कार्य हुआ है, चाहे कार्य किया गया हो और चाहे कार्य प्राप्त हुआ हो, वही उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो 10 जूल, देखिए 10 जूल उसकी ऊर्जा घट जाती है, इसका मतलब कि 10 जूल कार्य प्राप्त हुआ था, कार्य बाहरी किया नहीं गया था। बस इतने समझना है इससे। अब देखिए, हमको V मालूम है, हमको W मालूम है, तो हमको निकालना क्या है, चार्ज सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बराबर 200 माइनस 100 बराबर 100 वोल्ट। ये हमारा आ गया विभवांतर। W सवाल में दे दिया है उसने 10 जूल। अब हमको मालूम है कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर V बराबर
W अपॉन Q। V का मान मालूम है 100 वोल्ट, W 10 है अपॉन Q। यही Q हमको निकालना है। Q को बराबर की इस तरफ ले जाओ, Q बराबर 10, 100 को इधर ट्रांसफर कर दें बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 1 बटे 10 आ गया या 0.1। Q का मान आ गया 0.1 कूलाम आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है। 0.1 कूलाम आवेश को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक ले जाया गया है, तब 10 जूल उसकी ऊर्जा घटी है। देखिए 25वां सवाल, दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम हैं। दो समान आवेश हैं और प्रत्येक पर आवेश कितना है, 2 × 10 के ऊपर घात ऋण 60, 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाता है। देखिए सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझिए, एक एक लाइन पढ़िए कि सवाल में उसने क्या दिया है। दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10 के ऊपर घात ऋण 7 कूलाम हैं। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलिए देखिए, हमने एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, एक ये आवेश हमारा या कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और ये भी है हमारा 2 × 10⁻⁷ कूलाम। यही तो सवाल में दिया है उसने कि दो समान आवेशों में, ये समान आवेश हैं, 2 × 10 के ऊपर घात ऋण 7, 2 × 10 के ऊपर घात ऋण 7, परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलिए इनके बीच की दूरी हमने कह दिया ये 20 सेंटीमीटर हो गया। उसी परिमाण का एक आवेश, जो परिमाण इसका है पहले वाले का, उसी परिमाण का एक आवेश कह रहा है कि ठीक बीच में स्थित है। चलिए हमने यहां मान लिया ये आवेश, ये भी हमारा कितना परिमाण है इसका 2 × 10⁻⁷ कूलाम। सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझ करके उसी तरीके से आगे बढ़िए। दो परिमाण में समान दोनों आवेश हैं ये, और उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश है जो इनके ठीक बीच में है। अब कह रहा है कि इसे दोनों आवेशों से, ये जो आवेश तीसरा वाला है जो बीच में है, इसको क्या किया गया, दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर, इससे भी 20 सेंटीमीटर दूर। तो चलिए इससे 20 सेंटीमीटर ये हो गया, इससे 20 सेंटीमीटर ये हो गया, यहां पर ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां इसको लाया गया। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसका नाम दे दिया सी। ये जो बीच में तीसरा आवेश रखा हुआ था 2 × 10⁻⁷ कूलाम वाला, इसको बिंदु सी पर ले गए, और बिंदु सी कहां है, दोनों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसने कहा है कि इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। तो पहले तो ये बताइए कि इस आवेश को जब यहां पर हम ले गए तो कितना कार्य हुआ। आवेश तो हमको मालूम है, हमको ये पता लग जाए कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, और वो विभव है किसकी वजह से, ए पर जो रखा हुआ है, बी पर जो रखा हुआ है। बिंदु ए तथा बिंदु बी पर रखे हुए आवेशों के कारण बिंदु सी पर विभव। सॉल्यूशन में देखिए इसको कैसे लिखेंगे। बिंदु ए तथा बिंदु बी पर स्थित आवेशों के कारण
बिंदु C पर विभव कितना होगा? बिंदु C पर, तो देखिए बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु C पर विभव क्रमशः VA तथा VB हैं। माना, इसको माना लिख दें, माना बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु C पर विभव क्रमशः VA तथा VB हैं। तब बिंदु C पर परिणामी विभव क्या होगा? अतः बिंदु C पर परिणामी विभव, परिणामी विभव मतलब बिंदु A के कारण और बिंदु B के कारण, दोनों आवेशों के कारण जो यहां पर विभव होगा हम अलग अलग निकालेंगे। A के कारण इतना, B के कारण इतना। अब परिणामी दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव V बराबर क्या होगा हमारा? देखिए VA प्लस VB, या V बराबर VA कितना, विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश, आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻7। दूरी कितनी है? A पर ये आवेश रखा हुआ है, ये आवेश, और ये दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर 10⁻² कर दिया, मीटर बन गया। प्लस VB का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश, इसमें भी देखिए वही है 2 10⁻⁻7, और दूरी भी वही है 20 सेंटीमीटर 10⁻²। ये हमारा निकल आया विभव। इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेट कर लें इसको पहले, या थोड़ा बहुत। देखिए पहली बात तो ये और ये दोनों बराबर हैं, जितना ये है उतना ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? किसी एक का दुगना कर दें, बस सीधे सीधे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 × 10⁻⁻7 अपॉन 20 × 10⁻²। किसी एक को हमने ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 10⁻7 अपॉन 20 × 10⁻², ये लिख लिया, इसी में 2 से गुणा कर दिया, इसका टोटल आ गया, जो जोड़ने पर इतना ही आएगा। सरल कर लो इसको, देखो 2 × 1/4 पाई, इसका मान कितना होगा? 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना होगा? 9 × 10⁹ इंटू, देखिए 2 से कट जाएगा, ये आएगा 10 नीचे, 10⁻⁻7 ये लिखा हुआ है, 10⁻² ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, ये 10 है ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब गुणा कर लो इसका, 9 दूनी 18 इंटू 10⁻9 -7 -1 +2 इज इक्वल टू 18 इंटू 10 के ऊपर घात कितनी आएगी? देखिए 9 और 2 11, और ये 7 और 1 8, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। इतना आ गया हमारा, इतने वोल्ट विभव। बिंदु C पर विभव आ गया। बिंदु C पर विभव V बराबर 18 × 10 के ऊपर घात 3 वोल्ट। अब इस आवेश को बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य, अतः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश को
इसका भी नाम कुछ दे दो भाई, डी। बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। या V का मान देखिए निकाला है हमने 18 गुणे 10 के ऊपर घात 3। Q का मान कितना है 2 10 टू द पावर -7। 18 दूनी 36, 36 10 टू द पावर -7 और 3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। इतने जूल कार्य करना पड़ेगा इस तीसरे आवेश को ले जाने में बिंदु सी तक। 36 गुणे 10 के ऊपर घात। देखिए हमको यहां से विभव मालूम हो गया, और जो आवेश है इसको ले जा रहे हैं, तो इस आवेश को इस विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। बस V का मान हमको मालूम है, यहाँ पर विभव A और B के कारण जो विभव था वो परिणामी विभव निकाल लिया हमने यहाँ पर, रिजल्टेंट। बहुत आसान सा। देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। इतने जूल भी लिखा जा सकता है इसको, ये भी आंसर है, चाहे जैसे लिखो।